एवरीथिंग इज अ टास्क। चैलेंज है मतलब मैं डर गया, ये चैलेंज आया, प्रॉब्लम्स आया, ये इश्यूज आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका ड्रीम कितना बड़ा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम डीएसएन पे जो वीडियोस डालते हैं अपने सोशल मीडिया पर, इंस्पिरेशनल रियल स्टोरीज, और भी ऐसे चैनल्स हैं जिन पर वीडियोस लोग डालते हैं, अपनी ट्रू स्टोरीज डालते हैं, ट्रू सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, तो उन पर भी नीचे कमेंट्स आते हैं, या सेमिनार्स की वीडियोस डालते हैं तो वो लिखते हैं कुछ लोग कि फ्रॉड का काम है, ये पागल बनाने का धंधा है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैक्सिमम मैं कहूँगी ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर परेशान होकर कुछ और कर रहे होते हैं, वो कमेंट करते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर एक गाना है किशोर कुमार का, आप सुनिएगा बाद में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये करेगा। ये नॉट ओनली दैट दिस इंडस्ट्री, ये हर जगह पे है। ये फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कितने लोग मतलब मुंबई में जाके डेली उतरते हैं हीरो बनने के लिए, अपना एक्टिंग करियर सफल करने के लिए, कितने लोगों को मिलता है। आप स्कूल में देखिए, तो ये दिस इज अ गेम ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। लोग जो है सब लोग ड्रीमर नहीं हैं। ये बिजनेस जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये ड्रीमर लोगों का है, ये ड्रीमर लोगों का है। और कोई बोलता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बैठ के कमाने वाला चीज़ है, ये बहुत आसान है, ये तो ये है वो है। It's not like that. It's very authentic profession. It's a very noble profession. It's simple, but it's not easy. आपको उस लेवल पे तैयार करने का बाद ही आपको सफलता मिलता है। जो आप इनकम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, दिस इज योर वेरी ऑथेंटिक इनकम, और वो पर्सन आप है, दैट्स वाई यू आर अर्निंग। सो जो लोग बोलते हैं कि दिस इंडस्ट्री इज फ्रॉड, दिस इंडस्ट्री इज लाइक दैट, दे डोंट नो अबाउट दिस। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ ईस्टर्न इंडिया का। हम लोग जब मिलते हैं एसोसिएशन की तरफ से, वी नो व्हाट इज़ द वैल्यू। हमें पता है कि ये इंडस्ट्री कहाँ लेके जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आपका पास जो कमीशन या बोनस जो भी चीज़ आपको आता है, क्या वो 100% आ जाता है? या अपनी मतलब 100 रुपया आपका इनकम बना, 100 रुपया आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है? नहीं होता है। उस पर TDS करता है। TDS का जो सेक्शन है उस हिसाब से सेक्शन उस TDS जमा होकर देन आपका अकाउंट में पैसा आता है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो GST दिया। मैं तो बोलूँगा कि इंडिया का वन ऑफ द या एकलौता में भी एक, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जो 100% ट्रांसपेरेंट एंड 100% ऑथेंटिक और पूरा गवर्नमेंट कंप्लायंस को मेंटेन करके चलता है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। आपको इनवॉइस देना है। व्हाट इज मेंट बाय फ्रॉड? फ्रॉड बोल के ऐसे कुछ है नहीं। आप अगर इस तरीका का कोई अगर कमेंट्स आपका लिए कोई बोल रहा है, सो दिस इज़ माय ओपन चैलेंज। मैं उन लोगों का साथ मुझे आप बैठाइए, मैं उनको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द फील, बिकॉज दे आर मिसिंग दिस, दे डोंट नो, दिस इज देयर बैड लक, दिस इज देयर बैड लक कि वो लोग इस इतना बड़ा जो रिवोल्यूशन इंडिया में पूरा हो रहा है, अभी तो पूरा एम्पावर इंडिया मूवमेंट चल रहा है ना, अभी हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में डायरेक्ट सेलिंग को तो आगे आना चाहिए। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग लेडी, यूथ, हाउसवाइफ, ये नहीं। और ये मतलब इसमें कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं एंड आप डिसाइड करेंगे आपका पेचेक कितना होगा। तो दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी। और ये काम करने के लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना आपका ऑफिस का ज़रूरत पड़ता है, ना आपका मतलब यू कैन स्टार्ट वेरी लिव फिट लिटिल उस हिसाब से। मतलब आपको अच्छा कपड़ा पड़ना है, आपका कुछ बुक्स खरीदना है, स्टार्ट दिस इज योर, या प्रोडक्ट्स खरीदना है, वो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। और आप ड्रीमर होना है और हमेशा ओपन रहना है सीखने के लिए, और लॉयल रहना है, और एक जगह पे टिके रहना है। इट्स लाइक दैट। लोग देखिए, मैंने जो चीज़ आपने बोला इज़ वेरी वैलिड पॉइंट कि लोग नाराज़ होते हैं, लोग परेशान होते हैं। परेशान तो लोग होंगे ही। आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ मैं।
एलिगोरिकल स्टोरी, बट इट्स मीनिंगफुल। एक आदमी सोता है, सपना में एक एंजल आता है। अब एंजल आके ये बोला, सुन, उसका ड्रीम में आया एंजल, सुन तू तो अभी सुबह में है, तेरा ये जो घर है ना, घर का पीछे जो लॉन है, जंगल जो है छोटा सा, उसका नीचे ना एक खजाना छुपा हुआ है। तू वो खजाना जो है वो जाके उठा ले, ये खजाना तेरा है। वो बहुत खुश होता है, उठता है, पानी वानी पीता है, बोला ठीक है अभी तो रात है, अभी सो जाते हैं, कल सुबह उठ के करेंगे, मेरा ही तो है, कौन आएगा। उसके बाद पता है क्या होता है, फिर वो एंजल आती है सपना में, आके उस व्यक्ति को फिर बोला, फिर सपना में आया, आके फिर बोला, अच्छा सुन, तेरा वो जो पीछे घर का पीछे जो मैंने थोड़ी देर पहले तुझे बताया ना कि एक खजाना है, लॉन वहाँ पे मिट्टी का नीचे, तो वो तो है तेरे लिए, लेकिन वहाँ पे ना एक छोटा सा खरगोश रहता है, वो खरगोश तेरा खजाना चोरी कर सकता है। अब वो व्यक्ति उठ जाता है, बेचैन हो जाता है और भूल जाते हैं खजाना मिट्टी खोद के खजाना निकालना, ये भूल जाता है, इस पे एफर्ट नहीं लगाता है, वो ढूंढता रहता है खरगोश कहाँ पे है जो मेरा खजाना चोरी करेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, नॉट ओनली, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, लोगों का जो है जो फेलियर मतलब सफलता ना मिलने का ये एक रीज़न है कि वो लोग खरगोश ढूंढते हैं। इस जगह पे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कीप असाइड योर रैबिट। वो रैबिट क्या है? वो रैबिट हमारा मन है, वो रैबिट क्या है? वो हमारा थॉट्स है, वो रैबिट क्या है? वो हमारा इस तरीका का खरगोश ढूंढने का जो एक्टिविटी है, ये सब है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। उसमें लोग उलझे हुए हैं। आप देखेंगे, आप बात करिए ना, सफल डायरेक्ट सेलर और असफल डायरेक्ट सेलर में अगर आप बात करेंगे तो आपको देखा जाएगा बहुत सारे परसेंटेज लोग आपको ये मिल जाएगा कि दे आर सर्चिंग द रैबिट्स। इसी बात पर मैं आना चाहती थी कि आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप में होके कुछ गलतियां करी, सीखा, फिर आगे बढ़े, फेलियर सक्सेस जो भी मिला, उससे आज का जो यूथ है या आज का जो डायरेक्ट सेलर है उसको आप क्या बातें बताना चाहेंगे जिससे वो चीज़ ना करे जो पहले आपने करी या किसी और ने भी करी, जिससे वो सक्सेसफुल हो सके? एग्जैक्टली अभी तो देखिए सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, इसका माध्यम से इजीली लोग जो है अपना नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज लेके उस हिसाब से काम कर सकते हैं। देखिए, गलती करके सीखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का गलती से सीखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें टाइम बच जाता है। तो ये उस हिसाब से लेना है, क्योंकि मैं डिसाइड करने, मैं गलती करके मैंने टाइम लगाया अपना, खुद गलती किया, गलती कर करके फिर उठा, भूख पड़ा, अपना मेंटर के पास गए, ट्रेनिंग में गए, इधर गए, ये सब कर करके जो आया है, मैं बोलूँगा कि जो इस तरीके का अनुभवी व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उससे सीखें कि आपको, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम जो है वो टाइम बच जाएगा। और अर्ली सक्सेस का लाइफ का कुछ मज़ा ही कुछ अलग है। यंग स्टार के लिए मैं यही बोलूँगा, मेरा कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो यंग स्टार है, ठीक है, तो उन लोगों को भी मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अर्ली सक्सेस का मज़ा ही कुछ अलग है। बिल्कुल। और कुछ जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, कुछ थोड़ा बहुत अचीव करके, जब बहुत से ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं, मैं कहूँगी, जो जिनका करियर ही एकदम नीचे आ जाता है क्योंकि उनके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग डेवलप हो जाती है कि हम अब सब कुछ, प्राउड या ईगो कह सकते हैं, हाँ, कि अब मिल गया सब कुछ, तो इसको इंडाइजेशन बोलता है। मतलब सफलता जो है ना, वो बहुत बड़े लेवल का चीज़ है और इट्स लिमिटलेस। तो कोई व्यक्ति ऑल्टो पे खुश हो रहा है, कोई व्यक्ति मेबैक में खुश नहीं हो रहा है,
सो इट्स डिपेंड्स ऑन देम. मैंने रिसेंटली एक पर्सन से मैंने मिला, क्योंकि मैं भी अपना रिव्यू करता रहता हूँ. अपना जो गोल्स है वो गोल्स ऑलमोस्ट अचीव. तो मुझे लगा अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना है. सो मेरा जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे मैं बात कर रहा था कि अब क्या करें. बोला इट्स वेरी वेरी सिंपल. आप एक काम करो, नाउ वी वर्क फॉर द सोसाइटी. आप एक काम करो, आप ना जमीन खरीदो. जमीन खरीद के वहाँ पे आप जो है आप पेड़ लगाओ और इसका बेनिफिट अगले जनरेशन को मिलेगा. आप जमीन खरीदो, जमीन खरीद के पेड़ लगाते रहो, ये मिशन बनाओ. बहुत अच्छा चीज़ बोला, क्योंकि अभी देखिए अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं. सो AQI लेवल कितना है, कितना हिट्स है. कलकत्ता का भी वही सेम सिचुएशन है, हर जगह पे है. इतने गाड़ी चल रहा है, इतने कुछ, ग्रीनरी कहाँ दिखता है. तो ये हमारा देश को बचाने के लिए, हमारे पूरा धरती माँ को बचाने के लिए, ये एक उस मिशन पे मैं अभी लगा हूँ. ये चीज़ सोच रहे हैं हम कि देश के लिए कुछ करें. तो मुझे लगता है कि जो पर्सन का इंडाइजेशन हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत सक्सेस मिलते ही या 2-4-5 करोड़ कमाने का बाद उनका अंदर ईगो आ गया, मैं, ये जो मैटर जो आया है, ये हो सकता है कि उसका ड्रीम बहुत छोटा है. क्योंकि ये बहुत बड़ा जर्नी है मैम, ये बहुत बड़ा जर्नी है. और जब ईगो के बाद ये एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब कंपनी खोल लेते हैं, हाँ, तो उसे आप कैसे कहेंगे कि क्या वो डायरेक्ट सेलिंग करियर को, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले करियर को ख़त्म कर रहा है?